हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी। ओके, तो देखो अभी क्लास 12 का रिजल्ट अभी आके गया है, एक दो दिन हुआ है। ओके, 25 को रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट आने के बाद कुछ बच्चे जो है अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है। ओके, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, बिकॉज क्योंकि उनका पीसीबी और पीसीएम क्या जो क्राइटेरिया है वहाँ पे जितना मार्क्स हमको चाहिए उस मतलब उतना मार्क्स आया नहीं है बच्चों लोग का। तो बच्चे थोड़ा अपसेट है और वो चाहते हैं कि वो वापस से एग्जाम देना चाहते हैं। ओके, तो आप बिल्कुल भी डरिए मत, आपके लिए एक सुनहरा मौका आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 29 मई टू 9 जून तक फॉर्म फिलिंग का डेट है। ओके, जो 29 मई 29 मई को आपके कॉलेजेस में जो जिस कॉलेजेस में बच्चे हैं वो कॉलेज में जाके अपना फॉर्म फिल करेंगे। ओके, ये फॉर्म फिल कर देख लो भाई, 29 से लेके 29 तक, यानी कि 9-2-11 दिन का डेट है। 11 दिन के अंदर आप अपना सभी के सभी बच्चे जो भी है जिनको लगता है कि मेरा मार्क्स मुझे और मिलना चाहिए था, कम आया है, ओके, तो वो बच्चे जाके अपना फॉर्म वापस से भर सकते हैं, जिसके उससे क्या हो सकता है उनको वापस से एग्जाम देना पड़ेगा। और एग्जाम जो आपको देना है ना, वो आपका एग्जाम जो रहेगा वो आपको पूरे सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर सपोज कि मेरा फिजिक्स में मतलब मार्क्स कम आया है तो मैं सिर्फ फिजिक्स का दूंगा, या तो मेरा बायो में सिर्फ कम आया तो मैं बायो का दूंगा, या तो मेरा केमिस्ट्री में या तो मैथमेटिक्स में। ऐसा आप सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दे सकते। ओके, ये बोर्ड का रूल है कि आपको अगर जो एग्जाम देना क्लास इंप्रूवमेंट का उसको नाम है, जो हम लोग वापस एग्जाम देते हैं ना उसका नाम है क्लास इंप्रूवमेंट या तो री एग्जाम बोल सकते हो। ओके, आप इसको दो तरीके से दे सकते हो, एक तो अभी देखो जो जुलाई और अगस्त में होता है, हाँ जुलाई और अगस्त के बीच में होता है, और एक तो वो जो अभी 2024 में जो बच्चे देंगे, अभी जो 11 से 12 में कन्वर्ट हुए, या तो आप उनके साथ दे सकते हो। हाँ, ये दो ऑप्शन है आपके पास, लेकिन मेरा मानना है, मेरा जब पर्सनल ओपिनियन है कि आप 2024 में ना देके अब आप अभी दे दो। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ाई करके है पूरे साल। ओके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है जिसकी वजह से मार्क्स कम आया है। ओके, तो आपको अपनी गलतियां पूरी पता है कि आपने कहाँ कहाँ पे गलती की। ओके, तो वो नजर जो गलती आपने की है उसको नजर में रखते हुए आप जो ये एग्जाम का फॉर्म भर के वापस एग्जाम दोगे तो आपको दिखेगा यार मैंने लास्ट टाइम ये गलती की थी। अगर मैंने वापस से सेम गलती किया ना तो मेरा एग्जाम का जो चीजें वापस से मेरे को लटक जाऊंगा, जो मेरे दोस्त है वो एक साल मुझसे आगे चले जाएंगे। ओके, एक साल दोस्त आगे चले जाएंगे। देखो ये जो है ना, ये जो फॉर्म दो बच्चे भर सकते हैं, या तो एक बच्चे ऐसे जिनको केटी लगी है, ओके, जिनको एक दो सब्जेक्ट में केटी लगी है वो वाले बच्चे, या तो उनको क्लास में इंप्रूवमेंट करना बोला ना, जिनको क्राइटेरिया मतलब हो नहीं पाया, उनको चाहिए था 60%, ओके 55 प्लस चाहिए था, बट कुछ रीजन की वजह से क्या है कम आ गया। हाँ, या तो उन्होंने कम पढ़ाई की रहेंगे, ये भी चांसेस है, या तो कभी कभी होता है कुछ मिस्टेक रहता है तो हैंड राइटिंग में से थोड़ी बहुत मार्क्स कम आ जाती है, तो वो सब चीजें छोड़ दो। हाँ, मार्क्स आपका कम आया उससे डिप्रेशन में ना जाके आपके लिए एक सुनहरा मौका है, 29 तारीख से लेकर 9 जून तक आपको कॉलेज में फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके, तो ये फॉर्म भरिए और उसका कुछ तो फीस रहता है, अप्रोक्सीमेट 6 से लेके 1000 के बीच में रहता है। और लास्ट ईयर जो था ना 800 था फीस। हाँ, लास्ट ईयर जो बच्चे लोग ने लास्ट ईयर में भरे थे, लास्ट ईयर जो बच्चे भरे थे पैसे उनका 800 था पूरा टोटल फीस था। ओके, वापस से जो भरते ना फॉर्म री एग्जाम का, वो क्लास इंप्रूवमेंट का फॉर्म, तो उसका इतना था, कितना 800 था, तो इस में भी 800 to 1000 तक में भी हो सकता है, यानी 1000 के अंदर में आपका हो जाएगा। ओके, और एग्जाम देखो कभी जुलाई और अगस्त के दोनों के बीच में होगा। एक एग्जाम तो ये होगा, एक होगा 2024 में। ओके, ये हो गया आपके जरूरत की चीजें। जो एग्जाम है, जो बच्चे का मार्क्स कम है वो एग्जाम देना है। ओके, एग्जाम देके अपने आपको प्रूफ करना है कि चलो ठीक है हमने जो मिस्टेक्स की थी ये इस टाइम हम लोग मिस्टेक नहीं करने वाले। ओके, अगर बाई चांस, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास इंप्रूवमेंट का एग्जाम होता है ना उसमें ज्यादा मार्क्स नहीं बढ़ते। मैंने देखा है पिछले साल कुछ बच्चे दिए थे, उसके पिछले साल बच्चे लोग ने एग्जाम दिए थे, हाईएस्ट 5 to 10% ही बढ़ते। आप कितना भी अच्छा, आपको पता है आप किस हिसाब से तैयारी करते हो। हाँ, बाकी बच्चे लोग को मैंने देखा है, जो बच्चे बताया मुझसे, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ, ये ऐसा भी नहीं कि बच्चे ने पढ़ा है या तो ज्यादा पढ़ लिया है कम मिला, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस हिसाब से हम लिखते हैं उसके हिसाब से हमको मार्क्स मिलता है। ओके, और ये भी आपको डिसाइड करना है कि जो मार्क्स आपको मिला है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा। ओके, ये जरूरी नहीं कि आपका मार्क्स, आप बोलते ना कि ये जो मार्क्स है आपका काबिलियत दर्शाता है, ऐसा जरूरी नहीं। बट एक चीज ये भी है कि अगर वो मार्क्स नहीं आएगा आपको तो आप उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठोगे। अगर आप वहां पे फिट नहीं बैठते तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपका इंजीनियरिंग का सपना है, सीईटी में मार्क्स बहुत अच्छे आए लेकिन बोर्ड में कम आ गए, सीईटी में आपका मार्क्स बहुत अच्छा है लेकिन बोर्ड में कम आ गया है, तो ये आपको वहां पे इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा आपको। हाँ, आपका इंजीनियरिंग में एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अगर इंजीनियरिंग में जाना है या तो फार्मेसी में जाना है, मेडिकल लाइन में जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीईटी एग्जाम दिए हो लेकिन इसका क्राइटेरिया फिट बैठना चाहिए। जो आपने क्या दिया है, पीसीएम पीसीबी का जो एग्जाम दिए हैं
MSc CT सेल का, अगर उसमें मार्क्स अच्छा है, इसमें खराब है, तो आपको वापस एग्जाम देके उस क्राइटेरिया में आपको फिट बैठना है, अदरवाइज आपको वहां से निकाल दिया जाएगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, BSc करो तो BSc IT करो तो BSc CS करो, कंप्यूटर साइंस। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको एग्जाम देना है तो आप प्लीज ट्राई कीजिए, अपना अभी फॉर्म भरिए और आज से पढ़ाई चालू कर दीजिए। ओके, आपने जहां से लास्ट ईयर पढ़े थे वहां से पढ़ाई चालू कीजिए। मैथ्स का अपने इधर चल रहा है अच्छे से, हम लोग लेक्चर ले रहे हैं। बाकी के जो टीचर्स है यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स है जो कि पढ़ा भी रहे अच्छी चीजें, तो आप वहां से भी रेफर कर सकते हो, या तो आप मतलब खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, क्योंकि सबसे जो बड़ा हथियार होता है ना सेल्फ स्टडी का होता है। अगर यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो या तो किसी क्लासेस में जा रहे हो, तो वहां पे अप्रोक्सीमेट आपको 2 घंटे में कुछ 1 या 2 या 3 टॉपिक क्लियर कर पाओगे। हाँ, क्योंकि उनके पास मतलब टाइम रहता है, वो अपने हिसाब से समझाते हैं, उनके वो भी गलत नहीं। लेकिन अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हम ट्राई करेंगे कि अरे ये टॉपिक आता है तो थोड़ा ज्यादा कवर करेंगे। ओके, सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि हमारे पास जितना टाइम उतना यूज करो पढ़ने के लिए, तो जितना ज्यादा हो सके आप उतना ज्यादा पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको प्रूव करना है। क्योंकि लास्ट टाइम आपने एग्जाम दिया है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक किए रहेंगे आप, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किए रहेंगे, कुछ ना कुछ गलतियां किए रहेंगे, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, ग्रुप क्राइटेरिया में आपका जो मार्क्स है फिट नहीं बैठ रहा है। ओके, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रख के जो मिस्टेक्स पिछले टाइम किए हैं, लास्ट टाइम के एग्जाम देते हैं जो फरवरी एग्जाम हुआ है, वो मिस्टेक्स यहाँ पे आप वापस नहीं कीजिए। अगर वही मिस्टेक आप वापस करते हो तो आपका जो सपना है फार्मेसी में जाने का या तो इंजीनियरिंग करने का, तो वो टूट जाएगा और आप नहीं हो। फिर वही होगा, मतलब कि ऑप्शन रहता है आपके पास, आपके सभी के पास, बच्चे लोगों के पास ऑप्शन रहता है कि चलो ठीक है इधर नहीं है तो चलो भाई प्लेन बेसिस तो अपना रखा ही। जो बच्चे का थोड़ा मैथ्स अच्छा रहता है उन लोग क्या चले जाते हैं, अगर उनको इच्छा है तो इसमें BSc IT कर लेते हैं तो BSc CS कर लेते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे अपना प्लेन BSc ले लेते हैं, फिर बाद उनको पछतावा होता है यार काश मैं ये कर लिया होता तो ऐसा होता था, काश में एग्जाम दे दिया होता। तो ऐसा सोचने को फ्यूचर में आना ही नहीं चाहिए कि काश में कर लेना चाहिए। वो काश को हटा दो, वो काश को निकाल दो कि भैया ऐसा होना चाहिए था तो हो जाता था, नहीं, अरे आप करेंगे तब होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मेरा ग्रुप का टाइम नहीं बैठ पा रहा है लेकिन मैं एग्जाम दूंगा तो पक्का निकाल लूंगा। हाँ, अगर आपको कॉन्फिडेंट है तभी आप एग्जाम दो, अदरवाइज आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं कम भी हो सकते हैं। तो आपके पास दोनों रिजल्ट आपके मान रहते हैं। अगर आपका मार्क्स कम आता है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर समझो कि इसमें आपका 55% है, ओके, आपने वापस एग्जाम दिया इसमें आ गया 52%, तो आप बोलेंगे कि मैं 52 वाला दिखाऊं या 55 वाला दिखाऊं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको चाहिए तो इसको दिखा सकते हो, इसको चाहिए तो इसको दिखा सकते हो। ओके, और ये भी होता है कि आपका 53%, अगले बार दिया तो 70% आ गया, तो आप इसको दिखाओ, इसको नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा। ये भी आपके पास एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी। ये भी देखो, अगर मार्क्स बढ़ता है तो सही है, कम हुआ तो आप पिछले वाला ही दिखा सकते हो। ये दोनों एडवांटेज है। एग्जाम देते हो आप तो आपका अगर जो बाई चांस कम आता है पिछले, हम अभी वापस दे तो कम आ गया बाई चांस, किसी में मतलब किसी कारणवश कम आ गया, तो आप पिछले वाला रिजल्ट दिखा सकते हो पिछले टाइम का। अगर बढ़ गया तो अच्छी बात है, आप वही वाला रिजल्ट दिखाओ। हाँ, दोनों ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका फिट नहीं बैठ रहा है तो मैं तो बोलूँगा आप अच्छे से दे लो। आपके पास 1 से 1.5 महीना है, आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ताकि आपकी जो चीज़ें जो चाहिए आपको, जो आपका ड्रीम है वो आप अचीव कर सके। अदरवाइज नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ये जो और एग्जाम आपको जो देने क्राइटेरिया ना, आप बाद में मत दो, 1 साल वेस्ट और मत करो, क्योंकि अगर 1 साल और वेस्ट करते हो ना तो ऐसा लगता है कल करें फिर खत्म हो जाता है। तो 1 साल वेस्ट ना करके अभी ही चालू कर दो आप। ओके, अब जितना होता पर डे ट्राई करो, 6 to 8 आवर्स स्टडी करो। मॉर्निंग में कुछ करो, कुछ इवनिंग में करो, कुछ आफ्टरनून में करो, कुछ नाइट में करो। मतलब ऐसा 2-2 घंटे का स्लॉट बना लो, 2 घंटा पढ़ाई, 2 घंटा एंजॉयमेंट, फिर 2 घंटा पढ़ाई, फिर 2 घंटा एंजॉयमेंट, फिर 2 घंटा पढ़ाई। अगर आप ऐसा भी करते हो तो भी आपका पूरे दिन में ना 8 घंटा एटलीस्ट पढ़ाई हो जाता है। तो अगर आप पर डे 8 घंटा पढ़ाई करते हो तो भी आपका पूरा सिलेबस अच्छे से हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है। तो आपको सिर्फ उसको अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करनी होती है। तो ये छोटा सा वीडियो इसी के लिए था कि जो बच्चे का मार्क्स कम आया है या तो जिनको केटी लगी है, जिनको ऐसा लगता है कि मुझे एग्जाम देना चाहिए, तो वो ये फॉर्म भर के अपने कॉलेज में, किसी और कॉलेज में नहीं जाना है, जिस कॉलेज में आप थे उसी कॉलेज में जाना है आपको। इस दिन से इस दिन तक, मतलब 29 से लेकर 9 तक आपका फॉर्म फिलिंग का डेट है। उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है, आई थिंक ज़्यादा नहीं रहेगा, आपको रहेगा 800 to 1000 रुपीज़ तक, आपको इतना रहेगा उसका चार्जेस है फॉर्म का। तो ये देना है। फिर उसका आपका एग्जाम कब होगा, जुलाई अगस्त के बीच में होगा, और एक कभी होगा, एक 2024 में होगा। तो मैं तो बोलूँगा इसके लिए ना जाके आप इसके लिए ट्राई करो, ये आपको अच्छे से निकल जाएगा। ओके, ये वीडियो लाने का यही मोटो था कि आपका जो सपना है वो क्लियर कट हो जाना चाहिए, ना कि किसी और छोटी चीज़ों की वजह से। अगर आपको पता नहीं है कि क्लास इंप्रूवमेंट का एग्जाम होता है, तो कुछ बच्चों को पता नहीं होता, सीरियसली बहुत सारे बच्चे जिनको पता नहीं क्लास इंप्रूवमेंट करके कुछ एग्जाम होते हैं या तो री एग्जाम देते हैं बच्चे, तो वो लोग नहीं कर पाते हैं।
लेकिन यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अच्छा सा काम किया है कि जो हर साल कुछ करती हैं कि जो बच्चे का मार्क्स कम आए तो एक री एग्जाम के लिए फॉर्म देती है, ताकि बच्चे री एग्जाम दे के वापस से मतलब जो उनको लगता है कि मेरे को करना मतलब मुझे आना चाहिए था नहीं आया, तो वापस से एग्जाम दे के अपना मार्क्स बढ़ा लेते हैं, तो उनको वहाँ पे चीज़ मिल जाती है। ओके, तो आपको अच्छा करना है, चीज़ें ध्यान से देख लीजिए। ये है आपका एक और सुनहरा मौका मिला है, ये 2 महीने हैं आपके पास, डेढ़ से 2 महीने के हैं, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, यूज़ करो, और जो आप सपने देखे हैं इंजीनियरिंग में जाने का, फार्मेसी करने का, ओके, उसके लिए आप टूट पड़ो, अदरवाइज नहीं होने वाला है। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं कि आप कर लोगे, ऐसा जबरदस्ती नहीं है ना, क्योंकि अगर हम करेंगे तब होगा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं बोलूँ मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, नहीं होगा ना, जब तक मैं लेक्चर लेना स्टार्ट नहीं करूँगा तो खत्म कैसे होगा। तो इसे आपका भी है, जब तक आप पढ़ना चालू नहीं करोगे तो पढ़ के कैसे होगा। तो आप अभी से तुरंत स्टार्ट हो जाओ और चालू हो जाओ पढ़ना। ओके, एक मौका मिला है, देखो बार बार किसी को मौके नहीं मिलते, अगर आपको मौका मिला है तो आप इस मौके को अच्छे से यूटिलाइज करो, यूज करो, उसका फायदा उठाओ, मौके पे चौका नहीं छक्का मारो, सीधा बाउंड्री पार मारो, ताकि वो मतलब बाद में ऐसा होना नहीं चाहिए यार मौका पे चौका नहीं मारा, तो हम बिंदास। तो यहाँ से माइंड को प्रेशर मत दो, माइंड एकदम पूरा शांत रखो। चलो ठीक है, जो गलती हमने कर दी, किसी कारण से नहीं आया तो ठीक है, भूल जाते ना वो चीज को, वो सब चीजें भूल को वापस एक नए सिरे से स्टार्ट करना है। ये सोचो कि आज से हम लोग स्टार्ट करना है, आज से हमारा 12th है और हमारे पास 1 मंथ का टाइम है, तो हर दिन कम से कम 6 to 8 आवर का स्टडी करना है। होता है तो आप और भी बढ़ा सकते हो, इतना स्टडी करके आप जो भी आपका जितना भी रिक्वायरमेंट है उतना टारगेट को अचीव करना। ओके, तो बस ये वीडियो लाने का यही मकसद था कि आपको मतलब जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड की तरफ से आया वो हम आप तक पहुंचा दे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपने जो लक्ष्य देखा उसके पीछे जरूर भागे। ओके, थैंक यू सो मच।